हेलो एवरीवन, दिस इज़ मीनाक्षी वर्मा और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के कॉग्निटिव डोमेन के बारे में। हमने क्या किया था, हमने जस्ट एक ओवरव्यू देख लिया था ब्लूम्स टैक्सोनॉमी पे और मैंने आपको बोला था कि आने वाली वीडियो में हम इसके एक एक डोमेन को डिटेल में पढ़ेंगे। तो इस माह जो हम पढ़ने जा रहे हैं, इस वीडियो में जो हम पढ़ेंगे दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। कॉग्निटिव डोमेन को हम क्या करने जा रहे हैं, डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं जस्ट एक क्विक रिव्यू करवा देती हूँ आपको कि हमने पढ़ा क्या था, कि कॉग्निटिव जो डोमेन होता है वो होता क्या है। तो हमने बोला था कि जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो एक ऐसा डोमेन होता है जो हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है, जहाँ पे कोई भी एक्टिविटी अगर हम कर रहे हैं और अगर उसमें ब्रेन इन्वॉल्व होता है तो दैट इज़ कॉग्निटिव डोमेन। ठीक है, वो किस डोमेन के अंदर आता है, कॉग्निटिव डोमेन। जैसे हमने बोला था कि अगर हम किसी चीज़ को सोच रहे हैं, ठीक है, तो सोचने में क्या हो रहा है, हमारा माइंड इन्वॉल्व हो रहा है, तो मीन्स वो क्या आएगा, कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आएगा। मतलब जो भी चीज़ें अगर वो आपके हेड से रिलेटेड है, आपके माइंड से रिलेटेड है, आपके ब्रेन से रिलेटेड है, तो वो सारी चीज़ें जो होती है वो कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आ जाती है। ठीक है, तो अब हम बात करते हैं अपने मेन टॉपिक पे। मैंने आपको लास्ट वीडियो में ये भी बताया था कि जो हमारा जो कॉग्निटिव डोमेन है, ये सोली एंड मेनली जो काम किया था ब्लूम्स का इन पे, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन था इस डोमेन पे। तो इसे जो है ब्लूम्स टैक्सोनॉमी के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के नाम से भी जाना जाता है। अब जो ये ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी थी, या हम बोलें कि ब्लूम्स का जो ये कॉग्निटिव डोमेन था, ये क्या हुआ था, फॉर द फर्स्ट टाइम ये आया था 1956 में। लेकिन इसमें कुछ रिफॉर्म्स हुए थे, या हम बोल सकते हैं कुछ मॉडिफिकेशन हुई थी। तो फिर बाद में जाके 2001 में इस जो टैक्सोनॉमी जो कि ब्लूम्स द्वारा दी गई थी उसको रिफॉर्म किया गया। ठीक है, थोड़ा सा मतलब स्लाइट मॉडिफिकेशन दी गई, क्योंकि हम बोलते हैं कि जो ब्लूम्स की जो टैक्सोनॉमी है जो कि कॉग्निटिव डोमेन पे बहुत ज़्यादा फोकस करती है, तो इसीलिए पहले हम ब्लूम की टैक्सोनॉमी को डिटेल में पढ़ेंगे और फिर मैं आपको बता दूंगी कि इसमें क्या क्या चेंजेस हुए थे। तो बिफोर कमिंग टू दिस और दिस, फर्स्टली हम एक एक टर्म को एक्सप्लेन कर लेते हैं। ठीक है, तो ब्लूम्स की टैक्सोनॉमी, जब भी आप ये डायग्राम बनाओगे या किसी भी वे से आप इसको रिप्रेजेंट कर सकते हो, लेकिन मेक श्योर जब भी आप इन पॉइंट्स को लिखोगे तो आपने एक हायरार्की मेंटेन करनी है। ठीक है, मतलब आपने एक ऑर्डर मेंटेन करना है। आपने हमेशा क्या करना है, जो लोएस्ट ऑर्डर है उसको नीचे लिखना है और हाईएस्ट ऑर्डर को आपने हमेशा क्या करना है, ऊपर लिखना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारा आ जाता है नॉलेज। ठीक है, क्योंकि अगर नॉलेज होगी तभी हमारा नेक्स्ट स्टेप आ पाएगा। ठीक है, जैसे कि हम बात करते हैं यहाँ पे, जैसे नॉलेज है, उसके बाद क्या है हमारा, कॉम्प्रीहेंशन है। तो कॉम्प्रीहेंशन विदाउट नॉलेज नहीं हो सकता, या एप्लीकेशन विदाउट कॉम्प्रीहेंशन नहीं हो सकता। तो हम बोलेंगे कि आगे वाला जो स्टेप है वो प्रीवियस स्टेप पे क्या करता है, डिपेंड होता है। इसीलिए इसको एक सिस्टमैटिक वे में क्या पढ़ा जाता है। ठीक है, या अरेंज किया जाता है। तो हम स्टार्ट कर लेते हैं नॉलेज। नॉलेज क्या होता है, नॉलेज होता है, जैसे मान लो मैं एक एग्जांपल से आपको समझाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं, दो एग्जांपल, किसी एक एग्जांपल से मैं आपको समझाती हूँ। जैसे हम टेबल्स लर्न करते थे, पहाड़े, बचपन में हमने पहाड़े याद करे होंगे, तो उसमें आप पढ़ते हो 3 × 2 = 6 या 3 × 2 = 6। ठीक है, तो वो क्या होता है, आपने उनको लर्न किया। ठीक है, आपने मतलब कुछ समझा नहीं, कुछ नहीं किया, सिंपली जो फैक्ट था उसको आपने क्या किया, लर्न किया। तो जहाँ पे हम सिंपली रूट मेमोरिंग या क्रैमिंग, जिसको हम बोलते हैं रट्टा लगाना, वो चीज़ें करते हैं, तो वो किसके अंडर आता है, नॉलेज के अंडर आता है। उसके बाद अगर हम बात कर दें, दैट इज कॉम्प्रीहेंशन। कॉम्प्रीहेंशन का मतलब क्या है, जो चीज़ हमने लर्न की थी अपने फर्स्ट स्टेप में, उसको अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, कॉम्प्रीहेंशन, उसका हम कॉम्प्रीहेंशन का मतलब होता है अंडरस्टैंडिंग। अब हम ये समझेंगे कि 2 × 3 = 6 कैसे हुआ। ठीक है, इसके पीछे क्या रीज़न था, या मतलब कैसे हुआ। अब हम रूट मेमोरिंग पे अपन फोकस नहीं देंगे, अब हम क्या करेंगे, चीज़ों को समझेंगे। नेक्स्ट इज एप्लीकेशन। ठीक है, एप्लीकेशन में क्या आता है, अब जो चीज़ें हमने याद की, फिर हमने क्या किया, उनको अंडरस्टैंड किया। अब हमने उन्हीं चीज़ों को, है ना, या जो भी चीज़ें जो हमने अंडरस्टैंड की, लर्न की,
उन चीज़ों को अब हमें क्या करना है, अप्लाई करना है। ठीक है, आप मार्केट जाते हो, वहाँ पे आप कोई चीज़ परचेज खरीदते हो, कोई चीज़ पैसे देते हो, तो वहाँ पे भी क्या हो रहा है, आपका मैथ्स इन्वॉल्व हो रहा है। तो मैथ्स में भी क्या लगता है, कहीं ना कहीं आपके वो टेबल्स एंड ऑल जो भी आपने चीज़ें सीखी थी वो क्या होगी, आपकी वहाँ पे अप्लाई होगी। तो इस तरह से एप्लीकेशन में वो चीज़ें आपकी क्या हो जाती है, अप्लाई हो जाती है। जो भी चीज़ आपने लर्न की थी, अंडरस्टैंड की थी, इस स्टेप में वो क्या होगी, अप्लाई होगी वो नॉलेज। नेक्स्ट इज एनालिसिस। एनालिसिस का मतलब होता है कोई भी एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है उसको छोटे छोटे पर, हम बोलते हैं ना कि इसको प्रॉपरली एनालाइज कर दो। कोई भी चीज़ आपको दे दी जाती है और बोला जाता है इसको प्रॉपरली एनालाइज करो। एनालाइज का मतलब होता है कि कोई भी, अगर मान लो आपके पास कोई कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है तो आप उसको क्या करोगे, छोटे छोटे कंपोनेंट में क्या कर दोगे, उसका ब्रेक डाउन कर दोगे। एनालिसिस का मतलब होता है ब्रेक डाउन। ठीक है, उस प्रॉब्लम को आप क्या करोगे, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर दोगे, इंडिविजुअली उनको क्या करोगे, समझोगे, ताकि आपको उस चीज़ की डीप नॉलेज मिल जाए। नेक्स्ट आ जाएगा सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब होता है, अब आपके पास हो ही सकता है कि डिफरेंट डिफरेंट नॉलेज हो। ठीक है, आपने खुद पढ़ी हो या बाहर से गूगल से आपको कुछ मिला या टीचर ने आपको कुछ बताया, बहुत सारी आपके पास क्या हो गई है, नॉलेज एक्यूमुलेट हो गई है। तो आप उन नॉलेज को क्या करोगे, कंबाइन करोगे। ठीक है, सिंथेसिस का मतलब होता है कंबाइन करना। वेरियस जितनी भी नॉलेज होती है आपके पास, आप उन सारी नॉलेज को क्या करोगे, कंबाइन करोगे और अपने ही वे में एक न्यू नॉलेज को, मतलब उन सब नॉलेज को इकट्ठा करके आप एक नई नॉलेज बना सकते हो या नई चीज़ को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट उसके बाद आप क्या करोगे, इवैल्यूएशन करोगे कि जो चीज़ें आपने सीखी, जो चीज़ आपने पढ़ी, जो चीज़ आपने एनालाइज की, सिंथेसाइज की, क्या वो सही थी या नहीं थी। ठीक है, तो आप उनको देखोगे, दैट इज इवैल्यूएशन, मतलब जजमेंट करोगे अब आप उन सब चीज़ों का। ठीक है, तो ये थे हमारे कुछ स्टेप जो हमारे कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। फर्स्ट इज नॉलेज, जहाँ पे हम चीज़ों को क्या करते हैं, याद करते हैं। नेक्स्ट इज कॉम्प्रिहेंशन, जहाँ पे हम चीज़ों को समझते हैं। एप्लीकेशन, अप्लाई करते हैं। एनालिसिस, ब्रेक डाउन करेंगे। सिंथेसिस, फिर कंबाइन कर देंगे। एंड इवैल्यूएशन, इवैल्यूएशन मीन्स जजमेंट। ठीक है, और इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो, दैट इज जो कॉग्निटिव डोमेन होता है वो फर्दर दो डोमेन में हम, मतलब इसकी हम बोल सकते हैं सब डोमेन है ये। ठीक है, दैट इज हाई लेवल डोमेन एंड लोअर लेवल डोमेन। ठीक है, ये क्या होता है, जो इसमें से जो फर्स्ट 3 आपने पढ़े, ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको क्या दिया है, यहाँ पे मैंने जो आपको ये क्लासिफिकेशन दी है, इनमें से जो हमारे ये फर्स्ट 3 है, दैट इज नॉलेज, कॉम्प्रिहेंशन एंड एप्लीकेशन। ये तीनों हमारे लो लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के अंदर आते हैं। और ये ऊपर के जो ये 3 है, दैट इज एनालिसिस, सिंथेसिस एंड इवैल्यूएशन, ये हाई लेवल ऑफ कॉग्निटिव डोमेन के अंडर आते हैं। ठीक है, अब अगर आपसे पूछा जाए कि, अगर आपसे 3 ना पूछ के सिंपली पूछा जाए कि लोएस्ट लेवल कौन सा होता है, तो दैट इज नॉलेज, सो सिंपल। एंड हायर कौन सा होगा, दैट इज इवैल्यूएशन। बट मेक श्योर ये ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है जब कब, जो 1956 में दी गई थी। ठीक है, लेकिन अगर रिवाइज्ड के बारे में पूछा जाए तो वहाँ पे अब क्या हो जाएगी, स्लाइटली मॉडिफिकेशन होगी है। ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, जो नाउन है वो क्या हो गया है, वर्ड में चेंज किया गया है। सिंपली जो नॉलेज था वो रिमेंबरिंग में, मतलब मीनिंग वही रहेगा, क्योंकि रिमेंबरिंग का मतलब भी क्या होता है, याद करना। कॉम्प्रिहेंशन, अंडरस्टैंडिंग। एप्लीकेशन, अप्लाइंग। एनालिसिस, एनालाइजिंग। सिंथेसिस, इवैल्यूएशन। अब इस चीज़ को यहाँ पे ध्यान से देखिए। ठीक है, इसमें क्या किया गया है, जो इवैल्यूएशन है ना, उसको पहले रखा गया है, इवैल्यूएशन को पहले रखा गया है और सिंथेसिस को बाद में रखा गया है। ये देखो, इवैल्यूएशन पहले और सिंथेसिस को बाद में, जिसको कि क्रिएटिंग बोला गया है। तो ये कुछ मॉडिफिकेशन है, मतलब एक इसमें चेंजेस ये हुआ है, दैट इज नाउन को वर्ब की फॉर्म में लिखा गया है, मतलब सबके लास्ट में देखो आईएनजी है। एंड सेकेंड जो चेंज हुआ है इसमें, दैट इज जो हमारी 1956 की जो टैक्सोनॉमी थी वो बोलती थी कि जो इवैल्यूएशन है वो लास्ट में आएगा और सिंथेसिस पहले आएगा, लेकिन जो रिवाइज्ड ब्लूम्स टैक्सोनॉमी है वो ये बोलती है कि क्रिएटिंग लास्ट में आएगा, इवैल्यूएशन पहले आएगा। बस यही था हमारा इसमें, दैट इज कॉग्निटिव डोमेन में, जो कि ब्लूम्स द्वारा दिया गया था। सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे।